एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो 2025 में आया है सीक्वेंस एंड सीरीज से। यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है वो बहुत सिंपल है, ठीक है? लेकिन वो सिंपल तब बनता है जब हम थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे। तो वो हमसे हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है 1/1 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 4 की जो वैल्यू है ना वो इनफाइनाइट तक जा रही है। और इसकी वैल्यू है पाई की पावर 4 अपॉन 90, ठीक है? हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, अल्फ़ा की और बीटा की, ठीक है? तो अल्फ़ा 1 अपॉन 1 की पावर 4, 1 अपॉन 3 की पावर 4, 1 अपॉन 5 की पावर 4 ये है। बीटा कितना है? 1 अपॉन 2 की पावर 4 आपको साफ दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या हम इस सीरीज़ को कुछ बना सकते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम एपी है, जीपी है, एचपी है या एजीपी है, तो कहीं न कहीं पे हम वैसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं या कुछ हम अलग करें जिसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो, अगर हम चलेंगे अपने प्रोसेस के हिसाब से, तो हम शायद इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएँगे, बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो इसमें जो लास्ट वाला है, जो लास्ट में है बीटा बराबर, यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन ले लें, कैसे? देखो, बीटा को हम एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 4 प्लस 1/6 की पावर 4 डॉट डॉट कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। ठीक है, एक चीज़ बताओ, 2 की पावर 4 यहाँ पे तो है ही है, 1/4 की पावर 4 में भी 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 अलग से लिख सकते हैं हम इसको। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। क्यों भाई? क्योंकि 6 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा? अलग-अलग हो जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ बता दूँगा आपको, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 हर एक टर्म में आएगा। तो 1/2 की पावर 4 को हम ले लेंगे कॉमन। तो 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 प्लस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये क्या है? यार ये तो पहली इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई? बन गई बिल्कुल। तो अगर पहली इक्वेशन बन गई है तो ध्यान से देखना, मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ पाई/4 अपॉन 90 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? इतनी। क्लियर? अगर बीटा मिल गया, अब ध्यान से देखना अल्फा। अल्फा में ऑड टर्म है। कौन से टर्म है? ऑड है। और बीटा में क्या है? इवन टर्म है। कुछ समझ में आया? अगर मैं सीक्वेंस लिखता हूँ जिसमें ऑड और इवन दोनों टर्म होते हैं, तो उसमें एक टर्म जो है ऑड वाला अल्फा के पास है और बीटा के पास क्या है? इवन वाला। तो कुछ मैं ऐसे करके लिखता हूँ, जो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/1 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/5 की पावर 4, कहाँ से? इनफाइनाइट तक है, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अब आप कहोगे कि भाई आप क्या कर रहे हो? मैं कहूँगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इतना लिख दिया, तो मैंने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया? मैंने इवन वाले टर्म ऐड किए, तो ठीक है उनको घटा दो। अगर ऐड किया है कुछ, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो पहली वाली सीरीज़ है यार, वो क्या बन गई? वो ओरिजिनल सीरीज़ बन गई जिसकी वैल्यू क्या थी? पाई की पावर 4 अपॉन 90 और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है। ये वैल्यू क्या है? बीटा। और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 1 अपॉन 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है और पाई की पावर 4 अपॉन 90 ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी है? अल्फा की है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है अल्फा अपॉन बीटा आई थिंक। हाँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई/4 अपॉन पाई की पावर 4 अपॉन 90 ले लो कॉमन भाई। तो 1 माइनस 1 अपॉन 16 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई की पावर 4 अपॉन 90 इंटू 15 अपॉन
16। क्लियर है? ठीक है, ये अल्फा आ गया। अल्फा अपॉन बीटा निकालना है, तो कितना आएगा? पाई की पावर 4 अपॉन 90, 15 अपॉन 16 होल अपॉन में बीटा, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन या 1 अपॉन 16। देखो 2 की पावर 4 क्या है? 16 है। पाई की पावर 4 अपॉन 90, ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा? 15। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें? 15। क्लियर है कि नहीं? तो ये 2025 में क्वेश्चन आया है। क्या पूछा गया है? अल्फा अपॉन बीटा, अलग अलग सीरीज हमको दे रखी हैं। तो एक चीज़ बताएं, कभी कभी आप लॉजिक से जाओगे तो हो सकता है बहुत टाइम लगे आपको और डिफिकल्ट भी हो जाए। कभी कभी आपको क्वेश्चन बहुत देख के ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो उसको, एनालिसिस करो उसकी। हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप एनालिसिस करने बैठे। अगर आपने पहले क्वेश्चन लगाए होंगे ऐसे, तो आपको जरूर आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, थैंक यू।